क्या रहा आज हियरिंग में? अगर आप सुप्रीम कोर्ट ने अभी थर्सडे का जो डेट दिया है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एनटीए ने अभी तक कुछ भी क्लियर अपने डाटाज अभी नहीं दिए हैं, जिसमें 23 लाख जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स जो अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं वेबसाइट पे। तो हम लोगों का एक रिक्वेस्ट था कि पूरा अपडेट किया जाए, ताकि हम उसमें आइडेंटिफाई किया जाए कि किस तरह से झज्जर के जो 720 जो स्टूडेंट 6 स्टूडेंट को 720 मार्क्स मिले हैं। दूसरा हम लोगों ने क्लियर किया कि जो जिस तरह से 719 और 718 जो उन्होंने मार्किंग दिया, जहां से बच्चों ने पकड़ा और उस हिसाब से सामने आया ये मैटर। दूसरा 6 जगह पे 6 स्टेट जो आइडेंटिफाई किए जहां एफआईआर हुआ है और जिसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन किया है और उसमें प्रोफेसर्स और कुछ टीचर्स भी शामिल हैं जो पेपर लीक मेन है। तो ये जो इशू है ये आगे ना आए, तो उसके लिए भी इन्होंने ये बोला कि कहीं ना कहीं ये लीकेज कहाँ से हुआ है। जिस तरह से दो पेपर थे जो वो पेपर किसने बनाया, वो कमेटी कौन सी है, प्लस दूसरा एसबीआई और कैनरा बैंक जब वहाँ पर किसकी कस्टडी में वो पेपर गया और कितने बजे वो वहाँ से निकला सेंटर के लिए। तो हम ये देखें कि रास्ते में लीक हुआ है तो वो टाइमिंग भी उसमें ली गई है। जैसे 2 बजे से पेपर है तो पेपर कितने बजे वहाँ से निकला, तो एनटीए का जवाब नहीं दे पाया कि वो कितने बजे निकला। और दूसरा ये कि 2 जो पेपर थे जिसमें एसबीआई और कैनरा बैंक, इनको जो पेपर का जो दिया गया था, तो वो जो पेपर किस कंडीशन में दोनों पेपर बच्चों को दे दिए गए एक ही सेंटर पे। तो उसके बाद में टोटल उनका ऐसा कहना था कि 2 पेपर जो प्रिंट किए हैं, तो बाकी के जैसे एक सेंटर पे एक पेपर दिया, बाकी का जो पेपर है वो क्या कहाँ डिपॉजिट होता है, फिर वो जाके कहाँ, मतलब तो उसका भी जवाब उनके पास नहीं था। तो ये सारे जवाब चीफ ने थर्सडे तक मांगे हैं और सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी रिपोर्ट भी मांगी है वेडनेसडे 5 बजे तक। और थर्सडे को ये मैटर हियरिंग हमारा दोबारा होगा और उस दिन हम सब लोग, चूँकि मेरा जो आईए था उसमें वो दोनों जो स्टूडेंट थे उन लोगों को ना तो ग्रेस मार्क दिया गया ना उनका दोबारा से टेस्ट हुआ, क्योंकि वो 1563 जो बच्चे हैं वही कोर्ट में जो आए थे उनके साथ हुआ। लेकिन है ना, ऐसे कई बच्चे हैं जो गांव में है या जिनके पास फीस नहीं है, जो नहीं आ सकते, तो ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोग यहाँ थे। तो वो आइडेंटिफाई पूरा उन्होंने डाटा मांगा, जिसमें 2022, 2023 और 2024 के जो हाईएस्ट जिन्होंने जैसे इस बार 67 थे टॉपर और लास्ट ईयर 2 थे, फिर 1 था, तो एकदम से जो बूम आया 67 का, तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो गए क्या अचानक से। तो ये भी हमारे चीफ ने ऑब्जर्व किया और परसेंटेज जो रेशो निकाला उसमें ये देखा कि कुछ सस्पेक्टेड है, तो वो उन्होंने मांगा है। और दूसरा सबसे हमारे लिए एक बेहतर बात ये है कि सीबीआई से भी उन्होंने पूरा उसका डाटा मांगा है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं, क्योंकि वैसे तो ये एक ऐसी प्रोसेस है, लेकिन कोर्ट प्रोसेस में चीफ मांग सकते हैं। तो उन्होंने ये पूरा डाटा मांगा और थर्सडे का जो डेट है वो मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव होगा। पर सीजीआई ने ये भी कहा है कि एकदम से रीनीट ऑर्डर करना भी सही नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि रीनीट एकदम से सारे हमें फैक्ट्स पे लेना होगा, सारे फैक्ट्स को, कहाँ से पेपर चला, कैसे लीक हुआ। अभी एक पॉइंट लीक का है, दूसरा पॉइंट है टॉपर्स का 67 कैसे आया, दूसरा 720 मार्क कंटिन्यू 52, 53 जो कंटिन्यू 6 जो लोगों का 720 मार्क आया, ये भी एक रेड फ्लैग वाला पॉइंट है। तो रेड फ्लैग लगाने के लिए उन्होंने बोला है कि जैसे एक ही गांव के 50 जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाभ दिया गया और ये भी उसमें देखा गया कि 9th और 10th को जिस तरह से उन्होंने दोबारा से जो वेबसाइट खोला था उसमें जो बच्चे हैं
वो कितने बेनिफिशियरी रहेंगे वो भी उन्होंने पॉइंट आउट किया। तो ये थर्सडे को हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव रहेगा। थैंक